बार फिर से स्वागत है आप लोगों का कंप्यूटर की लाइव क्लास में। कंप्यूटर लाइव क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं जिससे हम क्लास को आगे बढ़ा पाएं। और आज की जो क्लास है उसका टॉपिक मैं आपको बता दूं। आज हम बात करेंगे स्लाइसर के ऊपर। स्लाइसर है क्या, स्लाइसर का यूज कैसे करें, साथ साथ स्लाइसर के साथ आज हम यहाँ स्लाइसर के साथ चार्ट भी सीखेंगे। चार्ट कैसे तैयार करें और उसके साथ एक चीज और आज हम जानने वाले हैं कि अपने टेक्स्ट को ये जो आपने एंट्री कर रखी है इसको आप टेबल में कैसे कन्वर्ट करें। और बहुत सारे फार्मूले जो यूज किए जाने हैं जो हम लोग अभी तक नॉर्मल एक्सेल में काम नहीं कर पाते थे, उसके लिए हम लोग बात करते थे एडवांस एक्सेल की। तो आज वो सारी जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत यूनिक होने वाला है। आज की ये क्लास बहुत यूनिक होगी। तो आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाएं, जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाएं, जिससे हम एक एक चीजें आपको क्लियर करके समझा पाए और एक एक चीजें बता पाए। और एक चीज आपसे और कहना चाहेंगे, क्योंकि हम क्लास को अभी 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे, तब तक हम कुछ बातें आपसे कर लेते हैं। हम आपसे एक चीज और कहना चाहेंगे कि अगर कहीं पे भी जो मैं समझा रहा हूं, जो चीजें मैं बता रहा हूं, अगर कहीं आपको कोई इशू समझ में आए, कोई चीज मैं बता रहा हूं और वो आपको क्लियर ना हो, वो चीज ना समझ में आए, तो आप कमेंट पर पूछ भी सकते हैं। आपको मैं लाइव पर ही रिप्लाई भी दूंगा और एक एक चीजें आपको समझाऊंगा। आज हम आपको एडवांस एक्सेल के जो फार्मूले हैं उनमें भी थोड़ा थोड़ा लेके चलूंगा, क्योंकि अब हम एक्सेल में एडवांस आगे बढ़ रहे हैं। मतलब अभी तक हमने जो सीखा वो हमारा नॉर्मल एक्सेल था। अभी तक हमने एक्सेल में बहुत सारी चीजें इस तरीके से नॉर्मल तरीके से जैसे की जाती हैं वो हमने सीखी, लेकिन अब हम जो सीखने वाले हैं वो एडवांस लेवल का है। तो वो एडवांस लेवल में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी एक्सेल को सही ढंग से अगर बात करें तो एक्सेल एक ऐसा महासागर है, इसको समझना आसान नहीं होता। यहाँ पर हर समय आपको कुछ नए अपडेट्स मिलते हैं, हर समय कुछ नई नई चीजें मिलती हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2-3 चीजों के विषय में बात करूंगा। मैंने एक दिन की क्लास में टॉप 10 फार्मूले बताए कि एक्सेल में जो कहीं भी अगर आप जा रहे हैं, कहीं भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे जो टॉप मोस्ट फार्मूले जो पूछे जाते हैं वो कौन से हैं, तो वो मैंने यहाँ पे बताया था। फिर उसके बाद हमने आपको जो है पाइवट टेबल के विषय में बताया। पाइवट टेबल है क्या, यूज कैसे करते हैं, इसका A to Z पूरा का पूरा डिटेल हमने आपको बताया था पाइवट टेबल से रिलेटेड। और फिर उसके बाद मैंने कई सारी चीजें आपको बताई। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको सम इफ फार्मूला बताया था। सम इफ किसी भी कोर्स का, अलग अलग कोर्स का आप फीस जोड़ सकते हैं एक साथ। तो इस तरीके के बहुत सारे काम हमने सीखे। लेकिन आज हम जो सीखने वाले हैं वो एडवांस लेवल की चीजें हैं। तो आज हम सीखेंगे एक तो चार्ट बनाना और चार्ट के साथ पाइवट टेबल, और दूसरा डिजाइनिंग वाले चार्ट बनाना आज हम सीखेंगे। अब ये डिजाइनिंग वाले चार्ट कौन से होते हैं? कुछ चार्ट ऐसे चार्ट होते हैं जिनमें हम लोग क्या करते हैं, जब भी एंट्री करते हैं तो वहां पे किसी की फोटो या कुछ और ये सब सारी चीजें शो होने लगती हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी जैसे मौसम चल रहा है, ठंडी का मौसम शुरू हो रहा है, गर्मी का मौसम आएगा, या इस तरीके की बहुत सारी चीजें होंगी। तो वहां पे क्या होता है कि लोग अपना अभी जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास थम्स अप का या स्प्राइट का, या मान लीजिए चलिए कोल्ड ड्रिंक का ही आपने एजेंसी ले रखा है, वहां पे आप चार्ट देखना चाहते हैं, तो वहां पे स्लाइस का यूज कैसे करेंगे, वहां पे पाइवट टेबल कैसे यूज करेंगे, इस तरह की बहुत सारी जानकारी आज हम यहां पर सीखेंगे। तो आप लाइव क्लास में अंत तक बने रहें। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और आप लोग यहां पर आए। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि नॉलेज को अधूरा मत छोड़िएगा, नॉलेज पूरा लेके जाइएगा। ज्यादा देर की क्लास नहीं होगी, ओनली 45 मिनट की क्लास होगी और इसमें हम आपको बहुत सारी यूनिक चीजें बताएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम आपकी कंपनी का नाम लिखते हैं। जैसे हम कंपनी का नाम लिख देते हैं
कंपनी का नाम हम यहाँ पे लिखते हैं कोल्ड ड्रिंक्स। तो हमने यहाँ पे कंपनी का नाम लिख दिया। ये आपकी वो कंपनी, वो एजेंसी है जहां पर आप पूरा डिटेल लिखने वाले हैं, जिसका डिटेल आप बनाने वाले हैं। फिर उसके बाद यहां पर हमने फील्ड बनाई। अभी हम एड्रेस टाइप कर देते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अब दूसरा हम यहां पे बात करेंगे, फील्ड बनाते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद यहां पे हम बनाते हैं सेल्स मंथ। फिर यहां पे हम बनाते हैं प्रोडक्ट नेम, और प्रोडक्ट नेम में, या प्रोडक्ट नेम आप ऐसे, चलिए ठीक है, प्रोडक्ट नेम बना दिया। और प्रोडक्ट नेम में फिर हम नीचे आते हैं, नीचे के साइड में इंटर करके यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए स्प्राइट। फिर यहाँ पे लिख देते हैं थम्स अप। फिर लिख देते हैं माजा। फिर लिख देते हैं पेप्सी। तो ये हमने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स बना दी। और फिर या इसको हम प्रोडक्ट नेम की जगह पे हम कर देते हैं सेल्स क्वांटिटी। फिर उसके बाद यहां पे अगला बनाते हैं टोटल सेल। और यहां पे हम लिख देते हैं परचेज। और फिर यहां पे हम लिख देते हैं बैलेंस। तो इस तरह से हम पूरा रिकॉर्ड यहां पे मैनेज करेंगे। अब हम इसको यहां से लेके यहां तक पहले सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको कर दिया मर्ज एंड सेंटर। फिर इसको हमने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद हम कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। अब फिर इन दोनों को ऐसे हमने, ये जितनी भी फील्ड्स हमने बनाई हैं इनको नीचे ला लेंगे, और सेल्स क्वांटिटी को ऐसे ऊपर रख देंगे। और ये जो फील्ड्स हमने बनाई हैं इन फील्ड्स को भी हम नीचे ला लेंगे। अब उसके बाद एक्स्ट्रा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से यहां तक आप जो भी कलर देना चाहते हैं वो कलर आप दे सकते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने येलो कलर दे दिया। येलो कलर देने के बाद अब ये जो सेल्स है इसके कलर को हम चेंज करते हैं। तो इसके कलर को हम ग्रीन कर देते हैं, और फिर इस एरिया को पूरा का पूरा हम कर देंगे येलो कलर से, और इसको भी हम कर देंगे येलो कलर से। तो अब इसमें ये आपका कंटेंट कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इनको आप सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद इनके फॉन्ट साइज को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, और फिर इसको आप कर दीजिए बोल्ड। अब इसके भी फॉन्ट साइज को आप थोड़ा बड़ा करिए, और इसको भी आप बोल्ड करिए। जैसे इसको आपने किया 14, तो इसको भी आप 14 ही रखिए। अब ये हमारा पूरा बनकर तैयार हो गया। अब बचा हमारा ये टाइटल। तो टाइटल पर आते हैं, और टाइटल की साइज को हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे, उससे थोड़ा सा ज्यादा, और ये एड्रेस को हम ज्यादा नहीं करेंगे, 14 करके बोल्ड कर देंगे। अब ये पूरा हमारा बनकर तैयार हो गया। एक्स्ट्रा हमने कुछ नहीं किया। अब यहां से लेके यहां तक सिंपल एक काम हमें कर लेना है, यहां से यहां तक पूरा सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करके इस पर हमें कर देना है आउटसाइड बॉर्डर या थिक बॉक्स बॉर्डर। कुछ ऐसा कर दें जिससे ये थोड़ा डिफरेंट दिखाई देने लगे। अब सभी को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद फॉर्मेट टैब में आके यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देंगे,
जिससे ये पूरा आपका जो कंटेंट है वो आपके पेज में प्रॉपर रूप से सेट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें यहां से लेकर जहां तक एंट्री करनी है वहां तक, चाहे आप पहले ही ऐसे सेलेक्ट करके इंसर्ट टैब में चल के टेबल पे क्लिक करके आप ओके कर दें ऐसे, या दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप इसको ऐसे ना करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप एंट्री कर रहे होते हैं तो उस समय एंट्री कभी ज्यादा हो जाती है, मतलब आपके विचारों से ज्यादा एंट्री हो जाती है। तो ऐसे में प्रॉब्लम आपके साथ ये होती है कि आप जब भी कोई कंटेंट मैनेज करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अब हम यहाँ पे बॉर्डर बाद में लगाते हैं, पहले हम थोड़ी सी एंट्री करेंगे, एंट्री के बाद फिर हम आगे काम को बढ़ाते हैं। तो सीरियल नंबर हमने लिख दिया 1 और इसको एंटर करते हैं। इसके साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे जिससे ये दिखने में भी ठीक लगने लगे, और फिर सीरियल नंबर 2 फिर एंटर करते हैं। अब इन 1 और 2 को सेलेक्ट करेंगे और नीचे के साइड हम क्लिक करके ड्रैग कर देंगे ऐसे। तो इन दोनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके कॉर्नर पे आके, या आप ऐसे नीचे चले आए, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आप चले आए। अब जहां तक आपको एंट्री करनी है वहां तक आप सेलेक्ट करके फिल ऑप्शन पे क्लिक करें और यहां पर आप कर दें सीरीज, और स्टेप वैल्यू 1 और स्टॉप वैल्यू कर दें आप 20। अब आप देखें तो यहां पर ऑटोमेटिक ये नंबरिंग सेट हो गई। अब उसके बाद बारी आती है सेल्स मंथ की। अब सेल्स मंथ कैसे मैनेज करेंगे, जैसे यहां पे हम लिखते हैं जनवरी और यहां पे लिखते हैं फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और फिर दिसंबर। अब बाकी रिकॉर्ड हमको नहीं चाहिए तो हम क्या करें, इनको कर दें डिलीट। जितना हमको नहीं चाहिए उनको हम सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा देंगे। अब ये आपका पूरा कंटेंट बनकर तैयार हो गया। अब उसके बाद हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पे सिंपल एक काम करना है, पूरा हमने देखिए पूरा फील्ड हमने डिलीट कर दिया है। अब हम इनको बॉर्डर में ऐड करेंगे। जैसे हमको इतना तो पता चल गया कि हमें सिर्फ यहीं तक डेटा एंट्री करना है, तो इनको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके फिर अब हम इसे क्या करेंगे, ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, आना इंसर्ट टैब में और यहां पे टेबल पर क्लिक करना है, और फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है, ओके कर देना। जैसे ही आप ओके करते हैं तो आप देखेंगे इस तरीके से टेबल बनकर तैयार हुआ। या आप जो है टेबल पे जब आप क्लिक करते हैं तो अब आप ऐसे क्लिक करेंगे तो ये देख लीजिए आपका टेबल कहां पे बन के तैयार हुआ, इसी एरिया में। पहले कहां तैयार हो रहा था, यहां पर, लेकिन अब जो हुआ वो इसी एरिया में हुआ। अब येलो पर जो व्हाइट कलर हो गया है ये पढ़ने में थोड़ा सही नहीं आ रहा, तो आप इनके कलर को, इनकी डिजाइन्स को आप जैसा चाहें वैसा आप मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए हम इनके फॉन्ट साइज को चेंज करते हैं, फॉन्ट कलर को चेंज करते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया, इस तरीके की बटन्स बना दी। अब आप देख सकते हैं इन बटन्स को अगर आप हटाना चाहते हैं कि ये ना दिखाई दे तो आप डेटा टैब में फिल्टर, अच्छा ये टेबल से बना, सॉरी, तो आपको टेबल ही हटाना होगा। या एक बार इसको ऐसे चेक करके देखिए आपकी फिल्टर इस पे, हाँ फिल्टर कर देंगे तो ये हट भी जाएगी ये बटन, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये टेबल में तैयार किया गया है। अब उसके बाद दूसरा काम, यहां पे हम बात करेंगे स्प्राइट। अब स्प्राइट जो बिका
पहले तो अब इनकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इनको सेलेक्ट करके होम पे चल के इनको सेंटर करेंगे और फिर उसके बाद ये जो मंथ है जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में देखिए MAR ही लिखना था और MAR कर देते हैं। अब देख लीजिए सब सेट हो गए। अब जनवरी में जो स्प्राइट की सेल हुई वो हुई कितनी, 500। जनवरी में स्प्राइट की सेल हुई 500 और थम्स अप की जो सेल हुई वो हुई लगभग 400। माजा की जो सेल हुई वो हुई 450 और पेप्सी की जो सेल हुई वो हुई 300। अब टोटल सेल कितना हुआ, इसके लिए आपको एक सिंपल फार्मूला टाइप करना, इक्वल सम, फिर ब्रैकेट ओपन करना है और आपको यहां से यहां तक, जहां तक आपको जोड़ना है उसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके आप टैप करेंगे तो ऑटोमेटिक देखेंगे कि जुड़ के आ गया। ये टोटल जुड़ के आ गया। अब परचेज कितना किया था आपने, जैसे सबका, अब अगर आप एक एक का परचेज निकालना चाहते हैं, जैसे स्प्राइट थम्स अप पेप्सी का परचेज निकालना चाहते हैं तो आप सबका अलग अलग कर सकते हैं, या यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमने 2000 क्वांटिटी सबका मिला के परचेज किया था। तो अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा है, तो यहां पर हम इक्वल करेंगे और टोटल परचेज जो आपका परचेज है माइनस आपका टोटल सेल। अब आप इंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहां पे सब एक साथ, देखिए हमने एक बार ही एक जगह पे फार्मूला लगाया। टेबल की ये खास बात होती है कि जब फार्मूला को आप कहीं एक जगह यूज करते हैं तो वो फार्मूला आपके पूरे एरिया पर, जहां तक आपने टेबल क्रिएट किया था वहां तक एक कॉलम में पूरा वही फार्मूला अप्लाई कर देता है। अगर आप इस फार्मूले में कोई करेक्शन करना चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो आपको यहां पर ऐसे जाना होगा और ये इस एरिया पर जाके वो बदलाव करने होंगे। तो ये तो कंप्लीट उम्मीद समझ में आया होगा कि टेबल कैसे बनाएं और टेबल का यूज हम कैसे करें। अब फिर हम बात करें, टेबल के बहुत सारे और काम होते हैं। जब आप टेबल बनाते हैं तो ऑटोमेटिक फिल्टर बटन भी लग जाती है, और ये जो फिल्टर बटन लगती है, इस बटन की सबसे खास बात ये होती है कि यहाँ पे आप किसी भी चीज को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम चलिए यहाँ पे मंथ फिल्टर कर देते हैं कि हमको दिसंबर का सेल ही दिखाओ। ओके, तो अब दिसंबर में कोई सेल आउट नहीं किया गया तो इसलिए जो सेल दिखाएगा वो दिखाएगा 0। तो अब फिर हम ओके करते हैं। अब आते हैं हम यहां पे कि फरवरी में जो बिका वो बिका कितना, 510 बिका, 510 सॉरी 510। और चूंकि अब गर्मी थोड़ी थोड़ी बढ़ती है तो इस समय सेल ज्यादा हो जाता है। और फिर 500, परचेज कितना किया था आपने, परचेज इस बार भी आपने मात्र 2000 ही किया था, तो आपके पास जो बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है 190। फिर मार्च में कितना बिका, मार्च में बिका 600। फिर बिका आपका 500, 550 और फिर उसके बाद आपका पेप्सी बिका कितना, 400। और परचेज कितना किया था आपने इस महीने, थोड़ा पता चला कि सेल ज्यादा होगी तो हमने परचेज थोड़ा ज्यादा कर लिया था। और एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, ये जरूरी नहीं है कि थम्स अप स्प्राइट पेप्सी पर ही अप्लाई करें। आप किसी भी शॉप को चलाते हैं, आप थैंक यू आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहें। ये आप किसी भी प्रोडक्ट के सेल आउट का निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। फिर उसके बाद अप्रैल में चूंकि सेल आउट थोड़ी बढ़ती है तो हमने लिया था 770 और हमने सेल किया 770, फिर 590, फिर किया हमने यहाँ पे 600 और फिर इसको किया हमने 500 और खरीदा हमने कितना था 2500। तो
अभी कितना बैलेंस बचा है वो यहाँ पर लिख के आ जाता है। इसी तरीके से मई महीने में, चूंकि मई भी गर्मी का ही मौसम होता है, मई में हमने खरीदा सेल आउट किया 800 और फिर इसको किया 900, फिर इसको किया 1000 और फिर पेप्सी का हमने किया कितना, मान लीजिए 700 और टोटल खरीदा था हमने 4000। तो अभी हमारे पास बैलेंस क्या बच रहा है वो भी आपको यहाँ पर दिखाता चलेगा। अब इससे आपका एक बेनिफिट ये होता है कि आप बैलेंस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट का भी आप डिटेल ले सकते हैं और किस महीने में कितना बिका उसकी जानकारी भी आप हासिल कर सकते हैं। अब जून भी लगभग वही बिका और पेप्सी थोड़ा डाउन हुआ था और इसको हमने खरीदा था 3500। फिर उसके बाद नेक्स्ट जुलाई में भी लगभग गर्मी ही रहती है। तो थोड़ा सेल आउट डाउन हुआ, लेकिन एक एक चीजें यहां पर आपको समझा दूंगा। थोड़ा डेटा एंट्री में अगर टाइम लग जाए तो आप जल्दबाजी ना करें, मैं एक एक चीजें यहां पे समझाऊंगा। तो और इसको हमने खरीदा था वही 3500 ही और फिर 600, इसको हमने खरीदा था 2600 ही खरीदा था। तो अब जो बैलेंस बचा वो बचा 0। और उसके बाद सितंबर महीने में फिर हमने खरीदा लगभग 800, बेचा 800, क्योंकि इस महीने में आ जाती है लगन, तो लगन के सीजन में सेल आउट थोड़ा बढ़ जाता है। शादी विवाह का टाइम था तो इस समय सेल आउट थोड़ा बढ़ा था। फिर उसके बाद अक्टूबर में भी लगभग सेम वही हम कर देते हैं। फिर नवंबर, देखिए थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन एक एक चीजें आपकी क्लियर करता चलूंगा जिससे आपके कोई डाउट्स ना रह जाए, आपको फिर से दोबारा किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। इसको हमने खरीदा था 2500। तो ये हमने टोटल पूरा कंप्लीट कर लिया। अब ये पूरा बनके तैयार हो गया। अब अगर आप फील्ड बनाना चाहते हैं या कुछ और तैयार करना चाहते हैं, जैसे एक फील्ड हम यहां पे बना देते हैं टोटल सेल्स। तो अब हम एक एक का सेल निकालना चाहते हैं, तो जैसे टोटल सेल में हमने क्या किया, यहां से सेलेक्ट करके यहां तक, अच्छा ये टेबल बन जा रहा है, अब आगे टेबल बन रहा है टोटल सेल। ये टोटल सेल हमने डिलीट कर दिया और इसको उठा के हम ऊपर रख देते हैं। अच्छा ये भी टेबल में ही बनेगा। अब इसको यहां से लेके यहां तक हम सेलेक्ट करते हैं और इसको एक बार और, अब इसको सिर्फ यहीं तक करेंगे जहां तक आपका सेल्स मंथ है। अब इसको मर्ज एंड सेंटर कर दिया और यहाँ पे टोटल स्प्राइट का जोड़ेंगे। अभी वो दिखाता हूं कैसे जोड़ेंगे और किस तरीके से आप इसको बेहतर तरीके से आप रिप्रेजेंट करने वाले हैं।
तो अब यहाँ पे जैसे आपको निकालना टोटल स्प्राइट का सेल क्या हुआ, तो इक्वल सम ब्रैकेट ओपन और आपको यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देना है। तो जो स्प्राइट की एक साल में सेल हुई वो कितनी हुई, 7870। अब हम थम्स अप का निकालते हैं, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन और फिर आप पहले सेल का नाम दीजिए, कॉलन लगाइए और फिर लास्ट सेल का नाम देके आप ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर आपका ये पूरा कंटेंट इस तरह से डिस्प्ले होने लगेगा। फिर उसके बाद माजा का सेल निकालना चाहते हैं तो फिर यहां पे सेम वही तरीका होगा, या आप इसको क्या करें, ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर दें, तो क्लिक करके ड्रैग कर दें तो ये टोटल सेल निकल के आ गया। अब फिर बचा आपका टोटल सेल, तो इसको छोड़ देते हैं, परचेज और बैलेंस इसको छोड़ देते हैं, या आप यहां पे कर सकते हैं कि बैलेंस अभी कितना बचा। तो बैलेंस कैसे निकालेंगे, इक्वल, या आप ऐसे इसको एक काम करें, इक्वल ना लगाएं, इस पर क्लिक करें और फिर इसको आप ड्रैग करके लास्ट सेल तक जब आप लेके जाते हैं तो टोटल आपका जो बैलेंस बच रहा है अभी, मतलब आपके पास टोटल 3170 प्रोडक्ट बचे हुए हैं, 3170। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहां पे बात करेंगे स्लाइसर तैयार करना। तो स्लाइसर कैसे तैयार करेंगे, अब जिसका आप स्लाइसर तैयार करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लें। तो जैसे हम इतनी दूर का स्लाइसर लेना चाहते हैं, अब यहां से यहां तक तो हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आ जाएंगे डिजाइन टैब पर। अब ये डिजाइन टैब का यूज क्यों करते हैं, डिजाइन टैब में जब ये डिजाइन टैब आता कब है, जब आप सबसे पहले इसको क्या बना देते हैं, टेबल बना देते हैं। जब आप इसको टेबल बनाते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि डिजाइन टैब ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा यहां पर। अब बाकी बचा स्लाइसर क्रिएट करना। तो स्लाइसर कैसे क्रिएट करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, जहां तक आपको स्लाइसर क्रिएट करना है वहां तक आप सेलेक्ट करिए। अब आप उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल टी की को प्रेस करिए, या आप इंसर्ट में चले जाइए टेबल पर। अब देखिए यहां पे टेबल अभी एक्टिव नहीं दिखा रहा है, उसका क्या कारण हो सकता है, ये टेबल एक्टिव क्यों नहीं है। अगर किसी को भी आइडिया हो तो आप कमेंट करके बताएं कि यहां पे जो इंसर्ट टैब में टेबल है ये एक्टिव क्यों नहीं है। तो चलिए मैं ही आपको बताता हूं, टेबल एक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम टेबल में ही काम कर रहे हैं। जब हम इस टेबल एरिया से बाहर आएंगे यहां पर, तो आप देखिए ये एक्टिवेट हो जाता है। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है और समझने वाली चीज है। अब ये टेबल में आ गया, हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, हमारा पूरा डिटेल भी यहाँ पे निकल के आ गया है। अब आइए हम यहाँ पे तैयार करेंगे एक चार्ट, और वो भी बेहतरीन। देखिए चार्ट तैयार करने में आपको क्या करना पड़ता है, इसको पूरा का पूरा सेलेक्ट करना पड़ता है जहां तक आप चार्ट तैयार करना चाहते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद आप कौन सा चार्ट तैयार करना चाहते हैं आपको ये डिसाइड करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद अब चार्ट तैयार करने के लिए यहां पे आप देख लें तो आपको चार्ट इस तरीके का मिल जाता है। कॉलम, ये 2D कॉलम है, ये 3D कॉलम है। 2D कॉलम चार्ट को इस तरह से बनाएगा,
और 3D कॉलम जो चार्ट को इस तरह से बनाएगा। अब देखिए एक चीज, मैं ऐसे सिंपल एक चार्ट बना के आपको दिखाता हूं। ये आपने चार्ट बनाया, अब देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च। अब यहाँ पे जैसे हम सिर्फ और सिर्फ जनवरी का ही निकालना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि जनवरी का डेटा आपके सामने इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे फील्ड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ये इस तरीके से प्रॉपर तरीके से हमको चार्ट नहीं दिखा रहा। तो अब हमें चार्ट बनाने से पहले हम इस चार्ट को डिलीट करते हैं और फिर अब हमें जहाँ से जहाँ तक चार्ट बनाना है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ही चार्ट हमको बनाना है। तो अब आप इंसर्ट में चलेंगे और यहाँ पे आप कौन सा लेने वाले हैं, 2D कॉलम, 3D कॉलम, ये आपको डिसाइड करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पे, अच्छा सॉरी सेलेक्ट नहीं किया इसको हमने, तो जहाँ तक हम लाइन चार्ट तैयार करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं 3D कॉलम। अब 3D कॉलम लेने के बाद यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ अप्रैल महीने का सेल आउट देखना चाहते हैं, बाकी और किसी महीने का सेल आउट नहीं देखना चाहते। तो इस पर क्लिक करके आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे सारे जितने भी थे ये सभी छिप गए। अब इसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पे इसी को स्लाइसर का यूज करके अगर हम सेट करेंगे तो देखिए आपका ये मैटर कैसे दिखाई देता है। अब हमें क्या करना है, पहले हम इस चार्ट को डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद आइए हम तैयार करते हैं स्लाइसर। स्लाइसर के लिए हम चलेंगे कहाँ पे, डिजाइन टैब पर। यहां आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट स्लाइसर। अब आप किस चीज का चार्ट बनाना चाहते हैं, तो जैसे हम सेल्स मंथ का चार्ट बनाना चाहते हैं, सॉरी सेल्स मंथ का स्लाइसर बनाना चाहते हैं, तो हमने सेल्स मंथ ले लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका इस तरीके से मंथ दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये अब काम करने वाला है फिल्टर का। तो जितने एरिया को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उतने का ये फिल्टर कर देगा। अब लेकिन हमें क्या करना है, देखिए यहां पे स्लाइसर का यूज एक और जान लीजिएगा। स्लाइसर का यूज सिंपल फिल्टर के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये एडवांस फिल्टर में आता है जिससे हम अपने काम को आसानी से कर पाते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम यहां पे चार्ट तैयार करते हैं। तो हम यहां से लेते हैं अपना डेटा, या जहां तक आप मान लीजिए कि आप जनवरी तक ही चाहते हैं तो जनवरी तक ही सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप यहां पे आ जाइए, कोई भी एक चार्ट ले लीजिए। अब देखिए, अब जैसे ही जनवरी पर आप क्लिक करते हैं, फरवरी पर आप क्लिक करते हैं, मार्च पर क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए। आप जिस महीने पर आप क्लिक करेंगे, जिस महीने तक का आपने चार्ट बनाया है वहां तक का डेटा दिखेगा। अभी इसको डिलीट करते हैं और फिर इसको हम अगेन ऑल कर देते हैं। यहाँ पे इसको हमने ऑल किया और फिर सेल्स मंथ का ये पूरा का पूरा हमने सेलेक्ट किया, इंसर्ट में आ गए। और देखिए यही नहीं, यहाँ पे आपको अलग अलग कॉलम और भी मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसा आप कॉलम रखना चाहें वैसा आप कॉलम ले लीजिएगा। जिस तरीके का आप चार्ट चाहते हैं उस तरीके का चार्ट आप यहाँ पे ले लीजिएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कैसा चार्ट चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सिंपल 2D कॉलम चार्ट लेते हैं। 2D कॉलम चार्ट लेने के बाद फिर अब हम आ जाएंगे किसी एक चार्ट के ऊपर और इस चार्ट की साइज को हम बड़ा कर देंगे। और ये देखिए, ये जो आपका स्लाइसर बना है, अभी स्लाइसर की भी सेटिंग बताते हैं। अब यहाँ पे ये स्प्राइट है। अब हम चाहते हैं कि स्प्राइट पर स्प्राइट की फोटो दिखाई दे, थम्स अप पर थम्स अप की फोटो दिखाई दे। तो कैसे करेंगे, इसके लिए आप इंटरनेट का सहारा लेकर आप स्प्राइट, थम्स अप जितने भी आपने बनाए हों सबकी फोटो डाउनलोड कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोड में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करिएगा, तो हम आपको उससे रिलेटेड भी हेल्प करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे सभी पिक्चर्स आ गई हैं, या अभी देखिए शायद एक आध नहीं आई, तो उसके विषय में भी हम यहाँ पे बात कर लेंगे।
अब इसमें हमें क्या करना है, इस फोटो की साइज को हमें छोटा करना है। इसी तरीके से इस इमेज की भी साइज को हमें छोटा करना होगा। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे ये जो कंटेंट हैं वो प्रॉपर रूप से यहाँ पर सेट हो। अब हम फॉर्मेट पे चलेंगे और रिमूव बैकग्राउंड पे चल के इसमें जो ये बैकग्राउंड लगा हुआ है इसको हटा देंगे। वाइट कलर का एक बैकग्राउंड है उसको आप हटा देंगे और नीचे के साइड भी देख लेते हैं कि बैकग्राउंड है कि नहीं, ये है। तो अब पूरा सही हो गया तो कीप चेंज कर दीजिए। इसी तरीके से आप अगले वाले को भी रिमूव बैकग्राउंड करिए और इसकी भी साइज को आप अपने हिसाब से मैनेज करिए। अब यहां पे देखिए थोड़ा सा कट रहा है, कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होगा कि नीचे के साइड थोड़ा कलर की वजह से कट रहा है। तो आप यहां पे क्या करिए, यहां पे इस टूल को लीजिए या छोड़िए, इस टूल को लीजिए कीप एरिया टू मार्क और इस एरिया पर आप मार्क करते चले जाएं। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि आपका ये जो डिजाइन है वो बन गया। अब फ्रूटी तो हमने ली नहीं है, एक चीज और नहीं आया है, दो माजा और थम्स अप। माजा तो आ गया, पेप्सी और थम्स अप। तो पेप्सी और थम्स अप को भी हम डाउनलोड करेंगे, कैसे वो भी आप देख लीजिएगा। देखिए पेप्सी कहीं नीचे तो नहीं चला गया है। तो यहां पे हम आते हैं और डाउनलोड करने का हम आपको तरीका भी बता दे रहे हैं और इसको आप बहुत आसानी से सेट भी कर पाएंगे। और यहाँ पे मैं तो आपको कोल्ड ड्रिंक का ही दिखा रहा हूँ, लेकिन आप जो है इसको किसी और भी जगह, या आप मान लीजिए आपकी किराने की दुकान है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिका कौन सा प्रोडक्ट कम बिका, उससे रिलेटेड आप यहाँ पे कोई अपना डिटेल रखना चाहते हैं, या आपकी मान लीजिए और कोई भी एजेंसी या सर्विस सेंटर है तो आप उससे रिलेटेड रख सकते हैं। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन यहां पर हमारा जितना काम है कि हम आपको बताएं प्रोडक्ट के विषय में। तो जैसे पेप्सी, अब यहां इमेज पर आ जाएं और इमेज पर आने के बाद पेप्सी की इमेज को क्लिक करें तो ये इमेज दिखने लगेगी बड़ी होके। राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करके इस इमेज को कर लीजिए कॉपी इमेज और फिर एक्सेल में आके यहाँ पे आप पेस्ट में चल के पेस्ट स्पेशल और यहाँ पीएनजी पिक्चर को सेलेक्ट करके आप ओके कर देंगे। तो डायरेक्ट जब आप लाते हैं तो क्वालिटी थोड़ी अच्छी आती है और ज़्यादा बड़ी भी हो जाती है। तो इसकी साइज को हम थोड़ा मैनेज करेंगे। साइज अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिएगा, जैसी साइज पे आप चाहते हैं कि ये आपको परफेक्ट दिखाई दे। अभी कितना बड़ा आया है, ये छोटा करने में बहुत टाइम लग रहा है। आप थोड़ा थोड़ा छोटा हो रहा है। तो इसको उतना बड़ा ही करें जितने की आपको ज़रूरत है। अब फिर उसके बाद इसमें रिमूव बैकग्राउंड को अप्लाई करें। रिमूव बैकग्राउंड अप्लाई करने के बाद इसकी साइज को आप मैनेज करें।
देखिए अब एक एक चीजें यहाँ पे सेट हो गई। कीप चेंज कर दीजिए। अब बाकी एरिया जो हमको नहीं चाहिए क्रॉप कर लीजिए और क्रॉप करके उतने को कट करके छोड़ दीजिए। अब पेप्सी हो गया और क्या बचा है, माजा थम्स अप। तो अब यहाँ पे थम्स अप को भी लोड करते हैं और इसको भी हम लेके चलते हैं वहीं पे और सिंपल तरीके से इसको भी हम कर देते हैं पेस्ट। और ये आ गया थम्स अप का बॉटल। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी साइज को भी और बाकी चीज़ों को भी हमें यहाँ पे परफेक्ट उसी तरीके से मैनेज कर देना है जैसा हम चाहते हैं। और फिर उसके बाद दूसरा काम हम यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें सेट हो जाएं तो मार्क एरिया पे चल के इसके एरिया को आप एडजस्ट कर लें ताकि ये सही ठीक कलर में आपको दिखाई दे, उसमें कोई गड़बड़ी ना होने पाए। अब कीप चेंज करेंगे। अब चलिए एक एक को सेट करते हैं। पहले स्प्राइट को हम कंट्रोल एक्स दबाएंगे और इस पर आएंगे, 2 बार क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी की को दबाएंगे। फिर अब हम दूसरा जो है थम्स अप है, कंट्रोल एक्स दबाएंगे। पहले इसको क्रॉप कर लें। तो टूल बॉक्स में क्रॉप टूल का यूज करके आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। तो फॉर्मेट टैब में टूल बॉक्स में मिल जाता है। अब आप इसको कट करें और यहाँ पे आके इसको आप पेस्ट करें। फिर उसके बाद माजा है, कंट्रोल एक्स करें और कंट्रोल वी करें और यहाँ पे कंट्रोल एक्स करें और फिर इस पर आके कंट्रोल वी करें। तो अब आप देख सकते हैं कि सभी सेल्स यहाँ पर आपको दिखाई देने लगे। लेकिन अभी हमने स्लाइसर का यूज किया है तो स्लाइसर के साथ हम इसको देखना चाहते हैं, तो हम स्लाइसर की साइज को थोड़ा चेंज करेंगे और स्लाइसर का प्रदर्शन ताकि हमारे हिसाब से हो। तो अब आप स्लाइसर पे क्लिक करिए और स्लाइसर टूल पर चले जाइए। इसको हम करते हैं 3 भागों में। तो ये एक एक्स्ट्रा आ गया है बैलेंस, तो इसको हमें नहीं रखना। अब यहां पर देखिए, जैसे फरवरी में जो सेल आउट हुआ उसको देखना चाहते हैं, मार्च में जो सेल आउट हुआ, अप्रैल में जो सेल आउट हुआ, अच्छा हम ये छोड़ दिए थे, इसको आप ऐसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आप कॉपी करके डायरेक्ट यहां पर पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक अगर नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए है ही है। तो यहां पे आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए यही है, इसी को कंट्रोल सी कर लिया और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दिया। वो पूरा कॉपी हो गया था। अच्छा हमारा एक प्रोडक्ट कोई नहीं है जो दिख रहा, तो उस प्रोडक्ट को भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, जैसे स्प्राइट। और फिर उसके बाद इसको भी हम कर देने वाले हैं रिमूव बैकग्राउंड, और रिमूव बैकग्राउंड से इसके बैकग्राउंड को हम मैनेज कर लेंगे। और फिर इसको कंट्रोल एक्स दबाएंगे और फिर यहां आके कंट्रोल वी दबाएंगे। अब आप स्लाइसर के जैसे ही किसी महीने पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि उस महीने का पूरा सेल आउट ग्राफ पेपर के रूप में आपके सामने छप के आ जाता है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप एक्सेल में स्लाइसर कैसे यूज करें और साथ साथ टेबल को आप किस तरह से और भी ज़्यादा बेहतर और रिप्रेजेंटेटिव बनाएं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइव क्लास अच्छी लगी हो, तो आपसे एक ही निवेदन मैं करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे वो सभी लोग इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं और नई नई चीज़ें हासिल कर पाएं, नई नई चीज़ें सीख पाएं। तो उम्मीद है कि अगर आपको ये समझ में आया हो तो लाइक करें। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पर डे हम 11 AM 11 बजे दिन में लाइव आते हैं, जहां पर हम आपको ऐसी नई नई जानकारियां देते हैं
चूंकि अब हम एक्सेल में एडवांस लेवल पर चल रहे हैं, तो ये क्लास अब आगे जो क्लासेस आएंगी वो थोड़ी और यूनिक होने वाली हैं। तो आप लोगों से इतना निवेदन है कि 11 बजे 11 AM पर क्लास में टाइमली ज्वाइन करें, जिससे आपका कुछ छूटने